नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का आकार आप देख ही रहे हैं। हथेली का आकार आयताकार है पूरी तरह से। और जिस व्यक्ति की हथेली का आकार आयताकार होता है, इसमें निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा होता है या बोलने से कार्य ज़्यादा चलता है ज़्यादातर मामले में, और शारीरिक मेहनत से कार्य कम चलता है। दूसरी बात, ऐसे लोग दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए होते हैं, एनालिटिकल स्वभाव के होते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका ये पर्वत भी सुंदर रूप में दिखाई दे रहा हो और आपकी ये उंगली रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और साथ में ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और हथेली का आकार इस प्रकार से यहाँ पे निश्चित रूप से हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। और 1% मामला, 1% केवल किसी परिस्थितिवश उस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं की है, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापारी वर्ग का व्यक्ति कहलाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और उत्कृष्ट व्यापारी होता है, उत्कृष्ट व्यापार को हासिल करता है। और ऐसे लोगों को पहले तो सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए अगर आपके पास वक्त है तो। अगर आप नहीं करते हैं फिर आपको व्यापार की तरफ जाना चाहिए, फिर आपके लिए व्यापार ही सुटेबल है। लेकिन आप प्राइवेट नौकरी के चक्कर में पड़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। तो जिस भी व्यक्ति की हथेली, चाहे वो महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं, अगर इस प्रकार की हैं और वो अपनी करियर की तैयारियां कर रहे हैं, तो इस हथेली को जरूर देखें। अगर इससे मैच कर रही है तो फटाफट अपने काम को अंजाम दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रखें, जो महिलाएं हैं चाहे वो वर्किंग हैं चाहे नॉन वर्किंग हैं, वो लोग अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को, और जो पुरुष हैं चाहे वो बाएं से काम करते हैं चाहे दाहिने हथेली से काम करते हैं, वो अपनी राइट हैंड को देखें। अगर ये योग बन रहा है तो निश्चित तौर पे या तो आप व्यापार में जाएंगे या आप सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल करेंगे, ये निश्चित है। अब किस में करियर बनेगा ये तो आपका ग्रह बताएंगे। आपका बृहस्पति अनुकूल है, शुक्र अनुकूल है, चंद्रमा अनुकूल है, सूर्य अनुकूल है, बुध अनुकूल है, क्या अनुकूल है, उसके अनुसार आपका जो है करियर बनेगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे जो है एक चीज और देख लीजिएगा, फिर आपकी जो है चीजों पे आते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहलाएगी। यहाँ पे आप देखिए मस्तिष्क रेखा यूं आ रही है फिर यूं जा रही है इस तरफ, और उसमें भी जो है चीजें कट के निकल रही हैं। ठीक है ना, दोनों उच्च मंगल की तरफ जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। दो तीन चीजें हैं, जब मस्तिष्क रेखा इस तरफ से आती है और चंद्रमा की तरफ ज्यादा मुंह करती है तो ये कल्पना को बढ़ाता है। ये जब कल्पना को बढ़ाता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाले होते हैं। मानी सोचेंगे ये भी करूँगा वो भी करूँगा, लेकिन भौतिक रूप से वो चीज़ें उभरती नहीं हैं। बहुत ज़्यादा कुछ मामलों में केवल सोचने वाले होते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बीच में कहीं इस प्रकार से हो तो एक तो ये जीवन में संघर्ष को देता है मानसिक रूप से, और दूसरी बात एक समस्या ये पैदा करता है कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। इस प्रकार की समस्या को ये देता है। लेकिन क्रिएटिव बनाता है ये निश्चित है, और कल्पनाएं व्यक्ति बहुत ज़्यादा करेगा ये भी निश्चित है, यात्रा का लाभ होगा ये भी निश्चित है।
अब ये जब इस तरफ से जाता है और बुध का प्रभाव पड़ता है, तो कहीं न कहीं ये बताता है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, वो व्यापार की तरफ कहीं न कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये मंगल की तरफ जाता है, तो मंगल हमारा पराक्रम का स्वामी है, और जब पराक्रम बुद्धि के साथ मिलता है, तो कहीं न कहीं असंतुलन को पैदा करता है। मनी सहनशीलता में कमी देता है। तो सहनशीलता में कहीं न कहीं जो है कमी को भी ये बता रहा है, आपका जो है मस्तिष्क की रेखा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब करियर और धन की रेखा इस तरह से निकलती है, तो शुरुआत में ये बहुत अच्छा फल देती है, करियर और धन के मामले में। कहीं न कहीं करियर के मामले में इसने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। लेकिन आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा के बाद कहीं ये खो सी गई है ही नहीं। और फिर ये 58वें वर्ष के आगे से बहुत सुंदर स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना? इस बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ तक का सॉरी, यहाँ तक का, इस क्षेत्र में ये परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर आपको 58वें वर्ष से उच्चतम स्थिति में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं 58वें वर्ष के बाद धन के मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपके जो काम है उसमें बदलाव होगा, और उस काम को आप पकड़ेंगे, चाहे आप व्यापार हो चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, आप उस काम को पकड़ेंगे जिसमें जो है स्टेबिलिटी आएगी। ये आपकी हथेली में साफ तौर पे बता रहा है। और अभी क्या बता रहा है? करियर और धन की रेखा है ही नहीं। इसका मतलब है ना तो करियर में कोई स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का होना ये नहीं कि स्मूथ नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर वो चीज नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए। वो ग्रोथ यहाँ पे रुकी हुई दिखाई दे रही है। ग्रोथ है ही नहीं, वो श्रेय है ही नहीं, वो क्रेडिट है ही नहीं जो होना चाहिए। और धन के मामले में भी जो है बहुत अच्छा भाग्यशाली व्यक्ति को नहीं कहेंगे। हाँ, 58वें वर्ष के बाद चीजें आपके अंडर में आती जाएंगी, और जैसी जैसी ये रेखा स्पष्ट और सुंदर यहाँ तक जहाँ तक है इस तरह से दिखने बैठ जाएगी, आप यकीन मानिएगा पूर्ण भाग्योदय आपका हो जाएगा। और फिर आपको न तो धन की चिंता करनी पड़ेगी, जीवन बड़ा सहजता से सरलता से चलेगा, न रोजगार की चिंता करनी पड़ेगी, और न परिवार के सुखों की चिंता करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की जीवन में न स्वास्थ्य की आपको चिंता करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर आने वाली है 58वें वर्ष के बाद से। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं आपको जो दिक्कतें चल रही हैं उनका सामना करना ही पड़ेगा। उपाय मैं जरूर दूंगा, और उन उपायों का आपको फायदा भी होगा, लेकिन 30% फायदा होगा। बहुत है 30%, ठीक है ना? 70% फायदा आपको 58वें वर्ष के बाद होगा, ये निश्चित है। चाहे आप मेरे से दिखाओ, चाहे किसी और से हथेली या कुंडली दिखाओ, और चाहे मेरे उपाय करो चाहे दूसरे के उपाय करो, आपको फायदा 30% ही मिलेगा। बाकी 70% फायदा आपको 58 के बाद ही मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि हथेली में रेखा है, वो अपने अनुसार फल देती है, किसी ज्योतिष के अनुसार नहीं देती है, या किसी कुंडली के अनुसार फल नहीं देती है। ये कुंडली को जो बाँचता है वो कहेगा कि 58वें वर्ष से तो है, लेकिन अगले महीने से ही हो जाएगा, मैं ये उपाय दे रहा हूँ 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। ये नहीं हो सकता भाई, जब रेखा है ही नहीं, और रेखा इतनी जल्दी नहीं बदलती है। आप कितनी भी योग ध्यान क्रियाएं कर लो, कितना भी उपाय कर लो, वो अपने समय पे बदलेगी। जो उसका नियम है बदलने का, वो आपके शरीर के एलिमेंट के हिसाब से बदलेगी। तो यहाँ पे ये चीजें साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा, पूर्ण हथेली की ओर चलते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आप अपनी हथेली में अगर आपकी जो ये रिंग फिंगर है और उसका नीचे का जो ये भाग है, ये इस प्रकार से बहुत ज्यादा बैठा हुआ हो, और उसमें कई सारी रेखाएं अनगिनत रूप से हो, और कहीं ना कहीं जो है
इस प्रकार से हो, बहुत ज़्यादा हो, जालनुमा बना हुआ, अगर इसको ज़्यादा ये जूम नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कट भी है, बहुत सारी गौण रेखाएं हैं, सूक्ष्म रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, अनबैलेंस रूप में है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है। जो खुशहाली है जीवन की, उस पे असर पड़ रहा है। जो उत्साह है आपके अंदर, उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो ऊर्जा है, उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, जो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसी रेखाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, बहुत सावधानी से चलना चाहिए। ये जीवन काल में कर्जे के तले व्यक्ति को दबा लेती है। अगर सूर्य पर्वत पे इस तरह के निशान हो, न चाहते हुए भी व्यक्ति को जीवन काल में कर्जे के तले दबना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है। सूर्य पर्वत इस प्रकार से हो, दूषित हो, तो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके जो प्रयास हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं जब तक सूर्य जो है अनुकूल स्थिति में ना हो। आपके अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीजें उभर कर आती ही नहीं है, निखर कर नहीं आती हैं। और इस प्रकार से सूर्य हो और आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको ना तो विस्तार मिल पाएगा, ना फैलाव मिल पाएगा, ना नाम मिल पाएगा उसका। वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाएगा जो होना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं और सूर्य इस प्रकार से है, तो ये जान लीजिएगा आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उस प्रकार की ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी जो आपका हक है, जो मिलनी चाहिए, वो प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप परेशान रहेंगे। लेकिन ठीक इसके उलट देखिएगा आप, अगर आपका ये पर्वत भव्य अवस्था में है, अनुकूल परिणाम दे रहा है, तो ये मान लीजिएगा आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं और आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा, ये निश्चित है अगर सूर्य आपका भव्य है तो। और फिर आपको शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ होंगी। तो आपको सूर्य को जो है जरूर ठीक करना है। अगर सूर्य ठीक नहीं होता है तो जीवन फिर ऐसे ही रहेगा, फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात होता है भाग्य। हमारा भाग्य कैसा है उसको देखते हैं। मिडिल फिंगर के नीचे जो ये स्थान है, इसको भाग्य कहते हैं, भाग्य स्थान। इसलिए कहते हैं भाग्य स्थान कि कहीं से भी कोई रेखा निकल कर यहाँ पे आती है तो उसको भाग्य की रेखा कहते हैं, करियर और धन की रेखा कहते हैं। ये भाग्य स्थान यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, तो कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति जो है तनाव की स्थिति में रहे। ये कामों में अड़चनों को दिखाता है। ये नौकरी का मालिक है, अगर ये अनबैलेंस है, पूरी तरह नौकरी इसके अधीन है, तो कहीं ना कहीं जो है नौकरी में वो चीज नहीं मिल पाएगी आपको जो वास्तव में मिलनी चाहिए, अड़चन को दिखाता है। जो अगर हम कहते हैं ना बरगद की जो चीज होती है, 1 रुपया में भी बरगद आ जाती है, उस चीज को ये खत्म करता है। और सब कुछ सही चल रहा होता है, एक ऐसी परेशानियां दे देता है कि तनाव की स्थिति तुरंत आ जाती है। ये हमेशा व्यक्ति को तनाव की स्थिति में रखता है। और ये इस प्रकार से यहाँ पे बैठा हुआ हो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है और व्यक्ति के कार्यों में हमेशा अड़चने आती हैं, कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। और फिर व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है
या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ये देता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपकी हथेली में प्रभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो है इस प्रकार से हो ये दोनों ग्रह, तो शनि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इसको इसलिए शनिश्चर कहते हैं। कहीं ना कहीं 18 महीने तक बहुत ज़्यादा परिश्रम देता है और 2.5 साल के बाद ही ये धीरे धीरे अपने अनुकूल स्थिति में आता है। और बकरी हो तो 7.5 वर्षों के बाद ही ये अच्छी स्थिति में आता है। लेकिन यहाँ पे ठीक ये है कि बकरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है रेखाओं से घिरा पड़ा है और बृहस्पति का माउंट कहीं ना कहीं इस तरफ देख रहा है। तो ऐसे में पारिवारिक समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना ही पड़ता है। कोई ना कोई चिंता परिवार को लेकर लगी रहती है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होने बैठ जाती है जिससे परिवार को लेकर चिंताएं आने बैठ जाती हैं। तो इस चीज की ओर भी जो है आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, उपाय मैं जरूर बताऊंगा। कहीं ना कहीं जो है शनि अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ देगा, सूर्य अपना जो है भव्य अवस्था में आना शुरू कर देगा सूर्य क्रिया से, ये निश्चित है। अब चलते हैं आपकी हथेली में। देखो, अगर नौकरी में प्रमोशन की जहां बात है, उसके लिए आपको जो है शनि की उपासना करनी है, शनि पर्वत को ठीक करना है। और शनि पर्वत दबा भी रहे, हल्का भी ठीक हो जाए और ये रेखा यहाँ पे स्पष्ट होती हुई शुरू हो जाए, तो आपको निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता, आपको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा, बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा, बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, ये निश्चित है। लेकिन इस पर्वत पे बात है, और योग और ध्यान क्रिया से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इतनी पावरफुल क्रिया होती है योग और ध्यान क्रिया। सूर्य क्रिया द्वारा आप सूर्य को जो है कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी कर्जा दे रहा हो, यहां तक कि नौबत आ गई हो कि खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, लेकिन सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं तो 6 से 8 महीने के बाद ही निश्चित रूप से आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पूरे परिणाम तो तभी मिलेंगे जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन 6 से 8 महीने के बाद आपको 30% बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे, और बहुत होता है। फिर व्यक्ति कुछ अपने आप भी करता है, 20% वो खुद जुटा लेता है, तो 50% वैसे ही हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये रेखा, ये उंगली हल्की तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, परोपकार की भावना रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, दयालु भी हैं आप, और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली लंबी है तो कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं, मेहनती हैं, अच्छे खासे मेहनती हैं, और कर्म पे विश्वास करते हैं कि जब हम कर्म करेंगे वास्तव में हमें तभी सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी, और जीवन का जो मूल फॉर्मूला है उसको आप जानते हैं। यहाँ पे रिंग फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है, कर्म ले रही है, पूरा झुकाव दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा और नेम फेम पाने की इच्छा यहाँ पे बलवती होती हुई दिखाई दे रही है, और निश्चित रूप से बृहस्पति की उंगली से यहाँ पे बड़ी है और इस उंगली से जो है छोटी है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता दे रही है, जोखिम उठाने की क्षमता दे रही है, और जीवन काल में जब ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, आपको यश की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं जो है सफलता की बहुत बड़ी प्राप्ति आपको होने वाली है, उस और ये इशारा कर रही है। ये भी बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे ये उंगली भी हल्की तरह से जो है झुक रखी है, कर्ब ले रही है रिंग फिंगर की तरफ, तो धन कमाने की ललक भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। ये इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो है मरकरी माउंट पे बनने वाली उंगली है, कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं। अगर ये इस प्रकार से लंबवत होती है और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच जाती है,
तो ऐसे में व्यक्ति जो है या तो व्यापारी वर्ग का होता है, या तो अगर नौकरी कर रहा हो तो अच्छी पदवी पे होता है, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। और ज़्यादातर मामले में ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है। ये चीज़ आपके अंदर अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा देखिए, तो कहीं ना कहीं जो है आपका अंगूठा बता रहा है कि सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक आप हैं, और उस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन थोड़ा सा तार्किक भी आप हैं, हर विषय पे तर्क भी करते हैं, ये आपका अंगूठा कह रहा है। तो ठीक भी है। यहाँ पे अगर देखें दोनों पोरों के बीच में एक यव का साइन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा यहाँ पे गद्दी नुमा दिखाई दे रहा है, तो तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से जीवन जीना जानते हैं, ये यहाँ पे कह रहा है। और थोड़ा सा आपका जो हृदय है वो दयालुपन उसमें ज़्यादा है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व ज़्यादा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस रेखा को, ये इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से पहुँच रही है, साफ सुथरी, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। देखो अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज आपको, बुद्धिमान है, तेजस्वी भी है, और कहीं ना कहीं जिसको भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, और जो आपका साथ वास्तव में निभाता है, आप भी अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। लेकिन स्वाभिमान भी आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं जो है निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा जब आपका शनि और सूर्य अगर अच्छी स्थिति में आता है तो ये बहुत सुंदर है, जीवन में एक श्रेष्ठता की ओर आपको ले जा रहा है, इस बात की गारंटी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत सुंदर चीज आपकी हथेली में है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ पे इस प्रकार से आचार्य बृहस्पति पर हृदय रेखा के अंत में एक विष्णु का सिंबल बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और शास्त्र कहता है अगर किसी की हथेली में ये विष्णु का चिन्ह होता है, विष्णु तिलक होता है, तो उसके ऊपर साक्षात वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा मानी जाती है। यदि ऐसे चिन्ह वाला जातक हो या जातिका हो, अगर जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो देर भले हो सकती है लेकिन सवेर जरूर होगी। इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है, और ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। और इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं। कहते हैं जिसकी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। लेकिन एक सावधानी जरूर है, किसी भी प्रकार ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने के लिए या परिवार के स्वार्थ को साधने के लिए या किसी भी प्रकार के स्वार्थ को साधने के लिए अगर गलत तरीका अपनाता है, तो फिर ये व्यक्ति हमेशा रसातल की ओर जाता है। फिर इस व्यक्ति को उबारना किसी के बस की बात नहीं होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, नहीं उबार सकता है, चाहे कितना भी उपाय कर ले नहीं उबार सकता है। क्योंकि भगवान विष्णु जिसको बढ़ाते हैं बढ़ा लेते हैं, जिसको घटाते हैं घटा लेते हैं। न तो वो देती हुई दिखाई देते हैं, न वो लेती हुई दिखाई देते हैं। ये इनकी खासियत होती है। आपके जो इष्ट देव हैं, पूर्व जन्म से लेके इस जन्म में जो आपके इष्ट देव हैं वो विष्णु स्वरूप हैं, भगवान विष्णु हैं। उनकी शरणागति आप जितनी जाएंगे, उस नारायण की शरणागति आप जितने जाएंगे, जीवन में आपको यश कीर्ति सब कुछ मिलेगी।
उनके बराबर धन कोई नहीं दे सकता, उनके बराबर सौभाग्य कोई नहीं दे सकता। तो आज से ही आप भगवान विष्णु की शरणागति चले जाइएगा और उन्हीं से मांग लीजिएगा जो आपको मांगना है। वो सब कुछ देने में समर्थ है, उनको टाइम नहीं लगता है। कौन देने पे आए तो उनको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है, करियर धन की रेखा के बारे में बता दिया है। यहाँ पे अगर देखिए इस तरह से रेखा आ रही है आपकी और इस तरह से जा रही है यहाँ तक, और यहाँ तक माने कहीं ना कहीं जो है 60 वर्ष तक जीवन में उतार चढ़ाव और अस्थिरता का समय साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद वो गोल हो रही है, मनी परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी। स्वास्थ्य भी जो है आपका अनुकूल स्थिति में आता जाएगा और कहीं ना कहीं जीवन में स्टेबिलिटी की ओर आप जाएंगे। तनाव जो है, संघर्ष जो है, उलझन जो है, उससे मुक्ति की ओर जो है ये रेखा ले जा रही है और जीवन में आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाती हुई ये दिखाई दे रही है। तो ये अच्छी चीज है। यहाँ पे देखिए ये इसके नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे भाव में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा जो कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र जो है सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है, आपकी पर्सनालिटी को भी जो है ये अच्छा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान ये कर रहा है और किसी भी परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, तो किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मन में उलझन है, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर सोच भी ज़्यादा रहे हैं, हल्का चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल नहीं है, इसका कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य शनि की और चीज़ों के उपाय करना है। निम्न मंगल देखें आपका और उच्च मंगल देखें आपका, ठीक है, पराक्रम भी दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव भी देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपका अगर बृहस्पति देखें, बृहस्पति अनुकूल नहीं है, धन का ग्रह आपका साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपको साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रखेंगे, देखा जाए तो दयालुपन और परोपकार की भावना भी आपके अंदर ये रखेंगे। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल या बहुत उभार में नहीं लाएंगे, बल्कि ठीक ठाक रखेंगे। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा झुकाव आपके मन में बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की ओर जो है ये अग्रसर कर रहा है। हाँ, शनि की तरफ है तो थोड़ा सा परिवार को लेके थोड़ी चिंताएं मन में रह सकती हैं और थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लमें आ सकती हैं, इस चीज़ की और ये बता रहा है। और अपने से बड़े, चाहे उम्र में हो चाहे वो पद में हो, थोड़ा सा सपोर्ट जिस रूप में मिलना चाहिए वो थोड़ा सा कम मिल सकता है, इस और भी ये ले जा रहा है। बाकी इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है। बुध देखें तो बुध में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है यहाँ पे अनबैलेंस है, जालनुमा भी बना है, तो अपने को पूर्ण रूप से व्यक्ति ऐसे में व्यक्त नहीं कर पाता है, वाणी में वो आकर्षण नहीं रहता जो होना चाहिए और व्यक्ति के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में थोड़ा सा ये कमी देता है। और ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करे तो व्यापार में मध्यमता आती है। यहाँ पे अगर हम आपका चंद्रमा को देखें, चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो आपको अब अच्छी उसमें ले जा रहा है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और शरीर में जो है सूर्य और शनि के कारण किसी प्रकार की समस्या हो भी जाएगी तो भी चंद्रमा जो है आपको
मजबूती की ओर ले जा रहा है, मन को मजबूती की ओर ले जाएगा। और चंद्रमा मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, चंद्रमा के कारण वो बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका सुंदर भाव में आ रहा है तो क्रिएटिविटी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जीवन काल के लिए अच्छी और सुंदर योजनाएं बनाएंगे और जीवन में जो है छल कपट से दूर रहेंगे, इस बात की ओर संकेत भी यहाँ पे चंद्रमा कर रहा है। मणिबंध थोड़ा सा जो है कुछ समय तक थोड़ा सा उलझन, हल्का तनाव और कोई ना कोई चिंता बनाए रखेगा, इस ओर जो है ध्यान दिला रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर आपको परिणाम मिलेंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।